चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान सरकार में युवा मामले एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ लोकतंत्र के सिद्धांतों और संवैधानिक मूल्यों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए मंगलवार को दोपहर 3 बजे चित्रकूट स्टेडियम जयपुर में भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने को लेकर आयोजित हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान पदयात्रा में सम्मिलित रहेंगे। बता दें कि कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने इस पदयात्रा में युवाओं समेत सभी नागरिकों को शामिल होने की अपील की है। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर, आयोग सदस्य ममता कुमारी, डॉक्टर अर्चना मजूमदार और सदस्य सचिव मीनाक्षी नेगी मंगलवार को बीकानेर में रहेंगी। आपको बता दें कि वे सभी मंगलवार को 75वें संविधान दिवस के अवसर पर रविंद्र रंगमंच पर राष्ट्रीय महिला आयोग और नगर निगम द्वारा शाम 5 बजे आयोजित हम भारत की महिलाएं विषयक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। आपको बता दें कि अध्यक्ष राहटकर दोपहर 12 बजे सर्किट हाउस में राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार के तहत सुनवाई करेंगी और इसी से जुड़ी तैयारियों को लेकर सोमवार को अंतिम रूप दिया गया है, जिसको लेकर कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार के तहत जन सुनवाई भी करेंगी और इससे जुड़ी तैयारियों को सोमवार को अंतिम रूप दिया गया, जिसको लेकर कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि 108 और 104 एम्बुलेंस का निरंतर निरीक्षण किया जाना चाहिए और कमी पाई जाने पर तुरंत प्रभाव से उसका समाधान किया जाना चाहिए। साथ ही जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ली और इस दौरान उन्होंने आयुष्मान कार्ड वितरित पर प्रगति देख अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने अधूरे कार्यों को जल्द पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उधर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान की बीजेपी सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना का नाम बदलकर महापाप किया है। वैसे तो जब से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है, शहरी रोजगार गारंटी योजना में किसी भी एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। योजना बीजेपी सरकार पहले बंद कर चुकी है और जब शहरों में बीजेपी सरकार ने रोजगार देना ही बंद कर दिया तो उसके बाद अब शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम इंदिरा गांधी से बदलकर मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना करने का औचित्य नजर नहीं आता। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी सरकार उपचुनाव की जीत के घमंड में आने वाले समय में यह जमाना भी बदल जाएगा। जो लोग उपचुनाव में घमंड में हैं, लोग उनको सबक सिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी उपचुनाव की हार से सबक लेकर आगे बढ़ेगी और बीजेपी जो जुल्म कर रही है उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। घमंड में राजस्थान की भाजपा सरकार ने बहुत बड़ा पाप कर दिया। आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना दिया था और पाकिस्तान को आज तक यदि किसी ने सबसे ज्यादा कमजोर किया तो इंदिरा गांधी ने किया और जिनके काम की चर्चा आज भी पूरी दुनिया में होती है। इंदिरा जी की हत्या उनके घर में हुई, 24 303 की गोलियां लगी और आज भाजपा सरकार ने उनके बलिदान के ऊपर जो गोली मारी है उस अपमान को राजस्थान की जनता कभी नहीं भूलेगी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का मतलब है शहर में कोई भी व्यक्ति रोजगार मांगेगा तो उसको हम रोजगार देंगे। ये कांग्रेस सरकार की योजना है। जब से भाजपा की सरकार आई, एक आदमी को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में रोजगार नहीं दिया। आप योजना तो पहले ही बंद कर चुके हैं। बीजेपी के लोगों शर्म करो, चुल्लू पर पानी में डूब मरो। आपकी शर्म लाज आपकी खत्म हो गई। जब आप ये रोजगार गारंटी योजना बंद कर चुके हैं, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में किसी को रोजगार ही नहीं दे रहे, तो आज इस योजना का नाम बदलकर आप क्या नाटक कर रहे हो? योजना तो आपने पहले ही बंद कर दी। अब आप इंदिरा गांधी जी का अपमान कर रहे हो। भगवान आपको माफ नहीं करेगा। आप सुन लेना, आपका ये जो घमंड है उपचुनाव में, आपने जो घमंड दिखा रहे उपचुनाव जीतने के बाद, इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। आपने गलत किया है।
इंदिरा जी के नाम से जो योजना थी, उस योजना का मुख्यमंत्री के नाम पर जो योजना आपने शुरू की, इसके परिणाम आपको भुगतने पड़े। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में शिक्षा की अहम भूमिका है, क्योंकि आज के बच्चे ही भविष्य के नागरिक होते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए नवीन तकनीकों का उपयोग करने के साथ ही खाली पदों पर भर्ती और स्कूलों में कक्षों का निर्माण कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सीएम शर्मा ने कहा कि नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने और शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को विभागीय बजट घोषणाओं को त्वरित गति से पूरा करने के लिए निर्देश किया है। उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण के साथ कंज्यूमर केयर की अवधारणा को मूर्त रूप देने जाने के क्रम में राज्य में उपभोक्ता विषयक विभिन्न नवाचारों के साथ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ता आयोग में होने वाली भर्तियों में पहली बार लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद चयनित अध्यक्ष और सदस्य के विषय विज्ञ दक्ष होने के साथ न्यायिक प्रक्रिया एवं कार्यात्मक क्षमता में न केवल अपेक्षाकृत वृद्धि होगी बल्कि समयबद्ध न्याय सुलभ होगा और उपभोक्ता आंदोलन सुदृढ़ होगा। गोदारा ने लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के संबंध में कहा कि राज्य के सभी उपभोक्ता आयोग में आगामी मार्च तक रिक्त होने वाले सभी पदों को सम्मिलित कर लिया गया है और इसके अंतर्गत विभिन्न पदों में राज्य आयोग सदस्यों के 7 पद, जिला आयोग में अध्यक्ष के 21 और सदस्यों 59 पदों पर नियुक्ति हेतु 26 नवंबर से उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 16 दिसंबर निर्धारित है। साथ ही बता दें कि चयन प्रक्रिया आगामी फरवरी तक पूर्ण कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशों पर स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, सुचारू संचालन एवं स्वास्थ्य मानकों में सुधार के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्टेट रिव्यू मिशन चलाया जा रहा है। बता दें कि मिशन के तहत चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने शनिवार, रविवार एवं सोमवार को जोधपुर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया और उच्च स्तरीय बैठक में जो स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं सुविधाओं के स्तर की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि स्टेट रिव्यू मिशन के तहत जोधपुर जिले में 20 टीमों में 50 से अधिक अधिकारियों ने 45 चिकित्सा संस्थानों और 12 एम्बुलेंस का निरीक्षण किया है और 90 से अधिक घरों में पहुंचकर स्वास्थ्य कार्यक्रमों की क्रियान्वित की स्थिति की जांच की है। साथ ही बता दें कि निरीक्षण के बाद मारवाड़ इंटरनेशनल ऑडिटोरियम में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। सचिव राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ीकरण कर स्वास्थ्य मानकों को बेहतर करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जिले को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के लिए विभागीय अधिकारियों को आपसी सहयोग एवं समन्वय से हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों का प्रभावी पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है, ताकि ऐसे व्यक्ति भिक्षावृत्ति को छोड़कर अपने कौशल और मेहनत के दम पर सम्मानजनक जीवन शुरू करें। जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभागार में भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के पुनर्वास को लेकर बैठक ली और जयपुर में आगामी 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होगा। इस विश्व स्तरीय आयोजन में जयपुर की गौरवशाली परंपरा एवं छवि धूमिल न हो, इसके लिए भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों का जल्द से जल्द पुनर्वास सुनिश्चित किया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी के दिल्ली स्थित कृषि भवन कार्यालय में सोमवार को राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी
ने मुलाकात की और इस दौरान जो है प्रदेश की खेती किसानी से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई है। मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार उन्नत कृषि समृद्ध किसान के मूल्य मंत्र के साथ में काम कर रही है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने राजस्थान के किसानों की समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की और साथ ही प्रदेश में उन्नत तकनीकी और योजनाओं के जरिए कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया। भागीरथ चौधरी ने कहा कि सरकार किसानों के हित में ठोस कदम उठा रही है और केंद्र एवं राज्य के समन्वय से कृषि विकास के लिए योजनाएं बेहतर तरीके से जमीनी स्तर पर क्रियान्वित हो रही हैं। श्रीगंगानगर जिले में पंजाब से आने वाली नहरों में केमिकल युक्त गंदा पानी इलाके के लोगों को कैंसर जैसी भयानक बीमारी का दर्द दे रहा है। जिले के कई गांवों में ऐसे लोग हैं जिन्हें इसी गंदे पानी ने इस जानलेवा बीमारी का शिकार बनाया है। श्रीगंगानगर में बड़ी संख्या में ऐसे कैंसर रोगी हैं जो इसी नहर पानी के कारण जो है बीमारी का शिकार हुए हैं। इस पानी से कई अन्य बीमारियां भी पनपने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस केमिकल युक्त काले पानी की तस्वीरें देख रहे हैं यह पानी राजस्थान के तकरीबन 8 जिलों में बसे करीब 2 करोड़ लोगों तक जाता है और इतना ही नहीं, पंजाब के भी 6 जिलों में बसे लोग भी इस पानी को सिंचाई के साथ साथ पीने के लिए उपयोग में लेते हैं। डॉक्टर का मानना है कि कैंसर और त्वचा रोग जैसे गंभीर बीमारियां इस पानी से हो रही हैं। ऐसे में लोगों ने उचित कदम उठाने की मांग की है। देखो, ये जो गंदे पानी की लड़ाई है ये पिछले काफी सालों से चल रही है और धीरे धीरे लोगों में इसकी समझ बढ़ी है और जैसे जैसे बीमारियां बढ़ी हैं वैसे वैसे लोगों की समझ बढ़ी है और आम आदमी को जब महसूस हुआ भी मेरे ही परिवार में ऐसी बीमारियां आ गई जैसे कैंसर, पीलिया, तो लोगों में इसकी जागृति आई और इसी के तहत आज से 4 महीने पहले पंजाब के संगठन और राजस्थान के संगठन लुधियाने में इकट्ठे हुए और सरकार को गुहार लगाई कि आप जो गंदा पानी दरियाओं में सीधा फेंक रहे हो, इंडस्ट्री का पानी है, कारखानों का पानी है, सीवरेज का पानी है, इसका कोई ना कोई इलाज कीजिए, नहीं तो हम 3 दिसंबर को यहाँ आके जो काम सरकार ने करना है वो खुद लोग करेंगे। और उसी के तहत अब 3 दिसंबर भी आ चुका है तो पंजाब के संगठन और राजस्थान के जो 14 जिले, सबसे ज्यादा गंदा पानी तो हम राजस्थान के लोग पी रहे हैं, पंजाब के 4 जिले जो गंदा पानी पी रहे हैं और हमारे 14 जिले, और पंजाब के 50 लाख लोग गंदा पानी पी रहे हैं तो हमारे 3.5 करोड़ लोग गंदा पानी पी रहे हैं। उसी के तहत 3 दिसंबर को हम बड़ी संख्या में गंगानगर जिला, हनुमानगढ़ जिला और अनूपगढ़ जिले से लोग इकट्ठे होकर लुधियाना जाएंगे और वहां जो कारखाने सीधे सतलुज के ऊपर लगे हुए हैं उनकी पाइप्स लाइन को तोड़ेंगे और जो बूढ़ा नाला सीधा हमारी नहरों में गिर रहा है उस बूढ़े नाले को वहां बांधेंगे, जो कट है उसको बांधा बना के उसको रोक देंगे। देखिए, स्वच्छ जल जो है हर नागरिक का अधिकार है और स्वच्छ जल प्रोवाइड कराना हर सरकार का अधिकार है। स्वच्छ जल से अर्थ ये है कि वो पानी जिसको पीने से स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। पानी से जनित जो बीमारियां हैं वो साधारण बीमारियां जैसा हैजा है, डायरिया है, हेपेटाइटिस है, इन्फेक्शन है पेट के, ये सब तो कॉमनली देखने को मिलते हैं। जो पानी हम लोग पीते हैं उसमें थोड़े बहुत तत्व जो हैं इस तरह के आ जाते हैं। लेकिन अभी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट के साथ पानी लुधियाना या उस साइड से, पंजाब साइड से इस एरिया में आ रहा है, उससे देखने को मिल रहा है कि शरीर की गंभीर रोग जो है वो इस प्रदूषित पानी से हो रहे हैं। खास करके किडनी डैमेजेस हैं। पानी जिसमें आर्सेनिक या लेड होता है वो आपकी किडनी को डैमेज करते हैं, आपके एंडोक्राइन सिस्टम को डैमेज करते हैं, जो आपको डायबिटीज और दूसरी बीमारियां दे सकता है। ये जो गंग नहर में पानी आ रहा है, काफी गंदा पानी आ रहा है। यहाँ लुधियाना में जो फैक्ट्रियां लगी हैं कपड़े की वॉशिंग का काम करते हैं और उसके बाद वो जो वेस्टेज है केमिकल का वो बूढ़ा नाला के मार्फत इस गंग नहर में डाला जा रहा है, जो बहुत ही घातक और हानिकारक है। कैंसर जैसे उसमें बीमारियां पनप रही हैं। हम लोगों के घरों में हम देखते हैं कि साल में 2 बार टैंक साफ करना पड़ता है। जो वाटर बॉक्स में सप्लाई अच्छा पानी करके देता है उसके बावजूद इतने कीटाणु वाला पानी आता है कि वो पानी पीने लायक नहीं है। घरों में
हम सब ने आरओ और फिल्टर वगैरह लगा रखे है, फिर भी वो पानी या तो बिल्कुल ही शक्तिहीन हो जाता है और या वो उसमें गंदगी बची रहती है। इसलिए ये पानी बहुत ज्यादा घातक और खतरनाक है। मैं वकील समुदाय से आता हूँ। वकील समुदाय ने पिछले साल एक मशाल जुलूस निकाला था। वकील समुदाय हमेशा इस मुद्दे पे सजग रहा है और हमेशा इसके लिए जन जागृति करता रहा, आंदोलन करता रहा। हमारे एक वकील साथी ने एसीजीएम फर्स्ट कोर्ट में इसके ऊपर एक इस्तगासा भी दायर किया हुआ है। वकील समुदाय इसका समर्थन करता है और इस गंदे पानी का जल्दी से जल्दी निराकरण करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा गंभीर समस्या है। यह जन जागृति से दूर होगा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा इसमें बिल्कुल नहीं है। राजनीति हो रही है इस पर, एनजीटी कोई संज्ञान नहीं ले रही है, कह कह के थक गए हैं। अब जन जागृति ऐसी आएगी कि एक सैलाब फूटेगा। उधर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन 13 में दिल्ली रोड ग्राम गुणवत्ता में करीब 5.5 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया और उप महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चंद्र विश्नोई ने बताया कि जोन 13 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम गुणवत्ता में बीएसएफ कैंप के पास बेशकीमती सरकारी भूमि पर स्थानीय काश्तकारों द्वारा कब्जा अतिक्रमण कर ग्रेवल सड़क डालकर सीमेंट के पिल्लर गाड़कर तारबंदी कर अवैध रूप से खेती की जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर आज उपायुक्त जोन 13 के राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया जाकर बेशकीमती सरकारी भूमि को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उधर बारा में लड़की भगाने से खफा परिजनों द्वारा युवक की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में जिला स्पेशल टीम एवं थाना कोतवाली पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई युवती के भाई सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि कोटा के थाना उद्योग नगर क्षेत्र में प्रेमनगर निवासी युवक नितिन सिंह का अमृतनगर कॉलोनी रायपुरा निवासी एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। 19 नवंबर की रात में नितिन युवती को भगा ले गया। इसके बाद युवती के परिजनों को दोनों के बारा में होने की जानकारी मिल गई और जानकारी मिलने पर लड़की का भाई अरविंद सिंह और अन्य परिजन बारा पहुंच गए और दोनों को लेकर गाड़ी से कोटा के लिए रवाना हुए। रास्ते में कहासुनी होने पर आरोपियों ने नितिन के सीने पर चाकू से वार कर दिया। अचेत होकर गिर जाने पर आरोपी नितिन को राजकीय चिकित्सालय बारा में भर्ती कराकर फरार हो गए। सूचना पाकर नितिन सिंह के परिजन अस्पताल पहुंचे। पिता लक्ष्मण सिंह की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। साथ ही बता दें कि गठित टीम द्वारा अथक प्रयास कर घटना के 4 आरोपियों युवती के भाई अरविंद सिंह, बलवीर सिंह राजपूत और दीप सिंह प्रदीप सिंह को डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उधर भरतपुर में थाना उद्योग नगर क्षेत्र के रिको एरिया स्थित पीएनबी बैंक में 12 जनवरी को दिन दहाड़े फायरिंग कर लूट करने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी विष्णु ठाकुर को गिरफ्तार किया है। एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि रिको एरिया स्थित पंजाब नेशनल बैंक में हुए लूट को लेकर ये कार्रवाई की गई है। एसपी कच्छावा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज, घटनास्थल पर मिले सबूत और तकनीकी साक्ष्यों और आसूचना संकलन के आधार पर 16 अक्टूबर को घटना के 2 आरोपियों अजीत ठाकुर और कल्याण सिंह एवं 20 अक्टूबर को कल्ला उर्फ करुबा उर्फ लक्ष्मण को गिरफ्तार किया गया था। वहीं मामले में आरोपी विष्णु ठाकुर और रोहितास फरार चल रहे थे। वहीं रविवार को एक आरोपी विष्णु ठाकुर को आसूचना संकलन कर तकनीक की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश में विद्युत क्षेत्र में निजीकरण को लेकर उपखंड स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आमेर में भी राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से विद्युत कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल आपको बता दें कि विद्युत कर्मचारी गिरिराज शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र को निजी हाथों में ठेके पर दिया जा रहा है, जिससे सरकारी कर्मचारियों में भविष्य को लेकर भय बना हुआ है। महामंत्री योगेश शर्मा ने बताया कि आज उपखंड स्तर पर राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार को जगाना है।
और हमारी मांग यह है कि सरकार द्वारा हाई एन्युटी मॉडल पर प्रदेश के समूचे विद्युत तंत्र को ठेके पर दिया जा रहा है। इससे कर्मचारियों में भय और रोष व्याप्त है क्योंकि उनकी नौकरियां खतरे में हैं और नए कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जा रही है। अगर सरकार द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। हमारे जीएसएस निजीकरण में दिए जा रहे हैं, इससे सभी कर्मचारियों में रोष व्याप्त है और आज 25 नवंबर को सभी उपखंड स्तर पे निजीकरण के विरुद्ध सभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस निजीकरण से हम सभी में भय और रोष व्याप्त है और आज सारे कर्मचारी इसके लिए लामबंद है और प्रत्येक उपखंड स्तर पे इसका विरोध किया जा रहा है। भविष्य में इसके लिए आगे रणनीति बनाई गई है। राज्य अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समिति द्वारा आह्वान किए जाने पर आज केवल उपखंड स्तर पे है, भविष्य में जिला स्तर पर भी इसका विरोध किया जाएगा। शहर के आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित एकल विद्यालय फाउंडेशन संभाग पंजाब का 10 दिवसीय आचार्य सम्मेलन रविवार को शांति पाठ के साथ में संपन्न हुआ और इस अवसर पर सभापति प्रियंका बैलान, एकल विद्यालय पंजाब के प्रमुख रघुवीर सिंह, बसाकर सिंह मंचासीन थे। कार्यक्रम में पिछले 10 दिनों में की गई गतिविधियों के बारे में बताया और इस सम्मेलन में आचार्यों को बच्चों की शिक्षा के साथ साथ संस्कार, राष्ट्रीयता, सौहार्द और भाईचारे की भावना को जागृत करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य वक्ता रघुवीर सिंह ने समापन के अवसर पर बताया कि यह सम्मेलन सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीयता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। पंजाब संभाग के 6 अंचल और उनके अंतर्गत संचालित 480 केंद्रों के लक्ष्य को लेकर यह आयोजन किया गया है। वर्तमान में अनूपगढ़ अंचल में 180 विद्यालय सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। पूरे देश के 22 प्रांतों में 1 लाख केंद्र संचालित हैं और सम्मेलन ने आचार्यों को इन विद्यालयों और प्रभावी बनाने के लिए नई दिशा को प्रदान की है। उधर राजस्थान सरकार द्वारा विद्युत निगम का निजीकरण करने के विरोध तथा पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग करते हुए बानसूर सहायता अभियंता कार्यालय पर राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही बता दें कि उपखंड अधिकारी बानसूर अनुराग हरित को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा और इस दौरान सभी कर्मचारियों ने रैली निकालकर तहसीलदार को भी ज्ञापन सौंपा है। और सुभाष चंद्र मीणा ने बताया कि कर्मचारियों ने ठेकेदारी प्रथा से आमजन तथा कर्मचारियों को नुकसान होने का हवाला दिया गया है कि निजीकरण नहीं करने की मांग के साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम योजना को लागू करने की मांग भी उठाई गई है। इस दौरान कर्मचारियों ने 1 दिन के कार्य का बहिष्कार भी किया। सरकार द्वारा 5 ये बिजली कंपनियों का हेम योजना मॉडल के तहत 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन निजी हाथों में देने का विरोध कर रहे हैं, जिससे आम जन को भी नुकसान है, कर्मचारी वर्ग को भी नुकसान है, आम जनता को ज्यादा नुकसान है। इससे जनता के काम समय पर नहीं होंगे, कर्मचारियों को भी जो कर्मचारियों की मांगे हैं, हमारी पुरानी पेंशन योजना ओपीएस वो लागू नहीं कर रहे हैं, तो पुरानी पेंशन योजना लागू हो, निजीकरण का विरोध कर रहे हैं सभी कर्मचारी। निजीकरण नहीं होना चाहिए बिजली निगम कंपनियों का, इसके खिलाफ आज धरना प्रदर्शन पूरे राजस्थान में किया जा रहा है। एक और सरकार चिकित्सा को लेकर गंभीर बनी हुई है। वहीं बानसूर के विधानसभा क्षेत्र के गांव गड़ी खरकड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 1.5 साल से डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अस्पताल नर्सिंग स्टाफ के भरोसे चल रहा है। ग्रामीणों ने डॉक्टर लगाने की मांग को लेकर अस्पताल के गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन का विरोध भी जताया है। और साथ ही बता दें कि युवा समाज सेवी राकेश दायमा ने बताया कि खरीगढ़ खड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पिछले 1.5 सालों में डॉक्टर ने नहीं है। ऐसे में मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस गांव में आसपास आधा दर्जन से अधिक बड़े गांव हैं, उनको प्राथमिक उपचार सही समय पर नहीं मिलता है। अस्पताल केवल नर्सिंग स्टाफ के भरोसे चल रहा है, जिसके कारण कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation, the group provides